हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, यह इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से भी संबंधित है, क्योंकि यह इस समय बहुत ज़्यादा खबरों में बना हुआ है। खबर ये है, इसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है, उसके सिलसिले में ये खबर है। जो सरकार इस समय काफ़ी अभी 1-1.5-2 साल पहले सरकार ने कई बैंकों का जो है प्राइवेटाइजेशन, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों को, बैंकों को जो है मर्ज किया था एक बैंक में। अब ये बात सरकार कर रही है कि हम बैंकों को भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो उस सिलसिले में आरबीआई ने सरकार को अपना एक सुझाव दिया था कि आप ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एक दिन आपको इसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सरकार ने भी अपने तेवर में आ गई, बोली कि क्या नुकसान हो करना पड़ेगा, हमें क्या नुकसान सहना पड़ेगा, ज़रा बताओ। तो आरबीआई ने सबसे पहले कहा कि ये केवल जो आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सरकारी बैंक होते हैं, ये जन कल्याण के भी भावना से कार्य करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमें हमेशा लाभ हो, ये थोड़ा बहुत नुकसान भी सह लेते हैं, लेकिन इनका पहला उद्देश्य ये होता है कि हमें जन कल्याण के लिए कार्य करना है, जन कल्याण के लिए आत्मसमर्पण करना है। इनका दोनों होता है, पहला होता है जन कल्याण और दूसरा होता है लाभ कमाना। लेकिन आप जो ये बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलेंगे, तो ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल जाने से ये बैंक केवल लाभ के लिए काम करेंगे। ये जन कल्याण, इनका पहला जो कदम जन कल्याण होना चाहिए, ये जन कल्याण के रास्ते से भटक जाएंगे। तो आरबीआई ने पहली बात ये बताई कि आपके जो प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, इनका ये केवल लाभ के लिए काम करेंगे, लाभ के अलावा इनका कोई कार्य नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने सरकार को समझाई कि अत्यधिक कुशल श्रमिकों की कमी हो जाएगी। आरबीआई ने कहा कि हम सभी जो बैंकों को में रखते हैं कर्मचारी, उनका हम कई ठो परीक्षा लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, दिन रात 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के आते हैं, इतने खून पसीना से सब कुछ करते हैं, वो मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और वो सेलेक्ट होके कई स्टेप में तब आते हैं, हमारे यहाँ काम करने होते हैं। उनके अंदर स्किल ज़्यादा होती है और उनमें काम करने की क्षमता बेहतर होती है, वो अच्छे ढंग से काम करना जानते हैं। लेकिन आप बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर जब ढकेल दोगे, उससे होगा क्या कि आप कहीं से भी 4,000, 5,000, 10,000 में कर्मचारी पकड़ कर लाओगे, तो उतने अच्छे जो है, इतने अच्छे स्किल, इतने अच्छे जो है कुशल श्रमिक नहीं होंगे, कुशल कर्मचारी नहीं होंगे, वो लोग उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। यानी वो दूसरा जो आरबीआई ने सरकार को बात अपना समझाई, उसने कहा कि अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आपके पास कमी हो जाएगी, आपको जो है सड़क छाप कर्मचारी ही केवल पाएंगे आप इस तरह से। और तीसरी बात, जब सरकार को और थोड़ा सा सरकार सीरियस हुई, तो आरबीआई कह रहे अभी और सुनिए, अभी और बात बाकी है। तो आरबीआई ने तीसरी बात समझा रही है उनको कि संकट में अच्छा प्रदर्शन हमने किया। तो आरबीआई ने बताया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जब आप मोदी सरकार से कह रही है आरबीआई कि आप जब आए थे, नोटबंदी किए, विमुद्रीकरण जब किए थे आप, उस सिलसिले में नोटबंदी में, और उसके साथ साथ जब जीएसटी लगाए थे, उसके बाद और कोरोना काल में तमाम तरह के आपके सामने जितने भी संकट आए, ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते रहे, फिर भी आप इनको जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रहे हैं। इनका गुनाह क्या है, आप बताइए। तो सरकार से यही सब सवाल पूछ रही है, क्या नहीं, हमने तो अच्छा प्रदर्शन किया आपके साथ जब भी संकट आया, उस संकट में हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया, आपका भरपूर सहयोग किया हमने, तो फिर आप ऐसा हम लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं। तो ये बात बताई। तो सरकार ने कहा बस कुछ बचा है कि और बोलोगे। आरबीआई ने कहा अभी और कुछ बाकी है, अभी घबराइए मत, अभी और मटेरियल है, और बातें हैं। तो कहा और क्या है, उन्होंने कहा कि अत्यधिक विश्वास, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी जो बैंकें होती हैं, आम जनता का सरकारी बैंकों के प्रति विश्वास ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा रखेंगे तो उसको ये इतना विश्वास बना रहता है कि हमारा पैसा सेफ़ है, हम सेफ़ हैं, हमको कोई ख़तरा नहीं होने वाला है। लेकिन आप जैसे जैसे इनको प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलोगे, तो आम जनता का बैंकों से विश्वास जो है घटता जाएगा और उनको विश्वास टूट जाएगा। यानी एक बहुत बड़ी बात बोली, ये जो विश्वास की बात है कि आम जनता का जो है, जब बैंकें जब प्राइवेटाइजेशन की ओर चली जाएंगी, सभी बैंकें प्राइवेट के हाथों में चली जाएंगी, तो इनमें जो है जनता का लगाव होता है, जो जनता का विश्वास होता है, ये इनमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। तो सरकार ने कहा बस तेरा हो गया और बाकी है। तो आरबीआई ने कहा अरे महाराज, अभी तो
मेन बात हमने बताना ही भूल गया, मेन बात अब बता रहे हैं। सरकार ने कहा क्या, कहा कि आरबीआई ने बताया कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैलेगी। कहा कैसे, कहा जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और तमाम तरह से जो है एक उम्मीद में रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, इस उम्मीद में जो है आप जब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर कर दोगे तो आप कहीं से भी 1000, 2000, 10,000 में पकड़ कर बैठा दोगे बैंकों में, और जो इतने बड़े मात्रा में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं निकलेगी तो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। तो इससे जो है बड़े मात्रा में बेरोजगारी भी फैलेगी। तो सरकार ने कहा बस तेरा हो गया। आरबीआई ने कहा हाँ। तो सरकार ने कहा अब हमारा सुनो, हम क्यों, ये आरबीआई ने तो बता दिया कि आपको नुकसान क्या होगा प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने से। अब सरकार ये कह रही है कि हमको फ़ायदा क्या होगा प्राइवेटाइजेशन की, बैंकों को जो है प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनको जो है प्राइवेट हाथों में सौंपना, प्राइवेट सेक्टर की ओर ले जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। वो अब सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे गिना रही है। क्या गिना रही है, यहाँ देखिए। यानी सरकार को पहला जो आरबीआई को बात बताई, कहा देखिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ये काम देखकर इनको बुखार आ जाता है, लेकिन अगर यही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी होते हैं तो ये बुखार में भी उतना काम करते हैं जितना सही कंडीशन में काम करते हैं। तो पहली बात जो सरकार ने आरबीआई को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पूर्ण, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी होते हैं वो एकदम एक्टिव, सक्रियता पूर्वक जो है अपनी पूर्ण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, उनमें जो है निरस्ता नहीं होती है। और दूसरी बात आरबीआई को कहा सुनो आरबीआई, अब तीसरी बात क्या होगा कि जिम्मेदारी अधिक होती है। यानी जब प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं तो अधिक जिम्मेदारी से कर्मचारी जो होते हैं अत्यधिक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हैं, उनमें जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हैं, कौन सामान टूट रहा है, कौन सामान कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनसे इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जब यही प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी तो वो लोग करते क्या हैं, वो हर एक चीज़ों पर, छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे और जो है सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं। वो बैंक को जो है अपनी जो है जिम्मेदारी समझेंगे, हर एक समस्या का अपनी जिम्मेदारी समाधान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो ये हो गया जो है जिम्मेदारी। सरकार ने जो दूसरी अपनी बात गिनाई वो कहा कि जिम्मेदारियाँ अधिक हो जाती हैं ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने से, और जो है कर्मचारी अपना जो है जिम्मेदारियां अत्यधिक निभाते हैं। और अगली बात जो सरकार ने बताई, सरकार का आरबीआई का अधिकार बढ़ जाता है। यानी जब प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनको आरबीआई डांट उतना नहीं पाती है, उतना डांटती नहीं, सोचती है कि यार मेरे छोटे भाई हैं, इनको क्या डांटे, क्या बोले, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। उनकी कई गलतियों को माफ़ करते जाती है आरबीआई, नज़रअंदाज करती जाती है। लेकिन जब यही हम इनको प्राइवेट हाथों में दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर में इनको हम ढकेल देंगे, तो आरबीआई इनसे जो है भाई, छोटे भाई बड़े भाई वाला नाता है ये टूट जाएगा और आरबीआई एकदम उन पर कड़ा निर्देश लागू करेगा। यानी आरबीआई का अधिकार बैंकों पर बढ़ जाएगा ये बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने से। तो सरकार ने ये बात ये बनाई। और ये दूसरी बात जो ये बताई है सरकार ने, ये जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं इनको ये जो एनपीए ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इनका एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट हो जाता है। यानी जो डूबा हुआ लोन होता है, ऐसा लोन जिसका ब्याज और मूलधन भी बैंक को नहीं मिल रहा है, ऐसे को जो है ये कहा जाता है कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट, यानी एनपीए बोला जाता है इनको। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये लोन को वसूल नहीं पाते हैं। लेकिन यही जब हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देंगे, ये लोन लेने वाला भी डरेगा और ये लोग वसूलना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लोन को बहुत अच्छे से वसूल लेंगे, उनकी भरपाई भी करवा लेंगे। यानी एनपीए में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। यानी जब हम बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सरकार ने कहा कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने से ये जो बैंकों को एनपीए है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। यानी जो लोन है वो बहुत ज़्यादा जो है वसूलने का कार्य कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो होते हैं। अब अगला बात उसने बताया कि कुशल व्यवहार। सरकार ने कहा सुनो आरबीआई, आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस, उतना अच्छा व्यवहार जो है आम जनता के साथ नहीं करते हैं। वो जो है कोई टाई बेल्ट वाला आएगा उसके साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, और कोई धोती कुर्ता गमछा वाला आता है तो उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। ये जो है
आदमी पहचान कर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं और जो है इनके जो है हर एक आदमी के साथ इनका नज़रिया अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं कर्मचारी, ये अच्छे से बात करेंगे, पब्लिक के साथ सर करके बात करेंगे, उनको गर्म होकर बात नहीं करेंगे, उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो सरकार ने ये कुछ अपना जो है ये निर्देश गिनाया जो है आरबीआई को। सरकार ने कहा देखो यही फ़ायदे होते हैं। आरबीआई ने ये कहा और अपना ये बताया कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान क्या होगा। सरकार ने अब यहाँ ये बताया कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये हो गया।